बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन बंधिंग एंथैल्पी के बारे में बताएंगे। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन जैसे अभी परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया था, परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया और ये और सारणी के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया था। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है हम आपको बताएंगे। अभी देखिए बताया गया परिभाषा कि किसी उदासीन विलगत गैसीय परमाणु में की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा निर्मित होती है या जो ऊर्जा लगती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? किसी उदासीन परिभाषा होगी किसी उदासीन विलगत गैसीय परमाणु विलगत गैसीय परमाणु के बाह्य कोर में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बच्चों से क्या कहेंगे? उस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को EA से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों किससे? EA इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? EA से प्रदर्शित करते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में इसको मापते हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में इसको मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में मापते हैं। प्रति परमाणु इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में मापते हैं। बच्चों ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया। तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद क्या होता है देखिए एक समीकरण के माध्यम से हम समझते हैं इसके बारे में। क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो ये क्लोराइड आयन में ब्रेक हो गया। क्लोराइड आयन ये भी है। तो क्लोराइड आयन बन गया। तो इसका जो EA है, EA1 होता है 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा? -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक, तो ये माइनस में दिया गया है, माइनस से दिया गया अर्थात जैसे इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते हैं इसमें से ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। ये बात क्लियर हो गया?
कि जैसे इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं हम, ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। नेगेटिव मान का मतलब यही होता है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये तो पहला इलेक्ट्रॉन था, जब हम बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तब बाहर से ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, अर्थात इसका मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अभी जैसे देखा A2 का मान होगा वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या होता है कि बाहर से दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा हमें देना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करेगा तो बाहर का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो जोड़ने में हमें बाहर से फिर से एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमेशा आप जानते रहिए, ये A1 होता है, A1 जो होता है वो नेगेटिव में होगा और जो ये A2 होगा वो पॉजिटिव में होगा। ये A2 में जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। फिर अब इसके बाद है आवर्त सारणी की इलेक्ट्रॉन बंधुता का या इलेक्ट्रॉन लब्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं, अगला है अगली हेडिंग है बच्चों, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि का आवर्त सारणी में परिवर्तन। तो कौन सा परिवर्तन होता है आवर्त सारणी में, इसको हम देखते हैं। बच्चों क्या होगा कि पहला है समूह में, तो समूह में क्या परिवर्तन होता है? अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में हम जानते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटती है। तो इसमें क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। जब कोषों की संख्या बढ़ जाएगी तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ जाती है? कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा जाता है वो कम आकर्षित होता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा जाता है वो कम आकर्षित होता है। फिर दूसरा है आवर्त में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त में क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो क्या होगा? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान तो बढ़ता है और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो ये हो गया आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि का आवर्त सारणी में परिवर्तन। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? नाभिकीय आवेश होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घट जाती है। जब तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा वह अधिक शक्ति से आकर्षित होगा, तो इसका मान होगा वो बढ़ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन लंबी का मान बढ़ जाएगा। तो अगला है नेक्स्ट हेडिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूदा या इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन मौजूदा या इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लंबी या जिसको प्रभावित करते हैं? तो पहला है बच्चों कौन सा कारक? प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश से बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। फिर दूसरा पॉइंट है परमाणु आकार। परमाणु आकार यदि परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो क्या होगा? परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पर बंधुता बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो जैसे परमाणु आकार का अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा बच्चों वो बढ़ेगा। अगला इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा प्रभावित करने वाले कारक में। तो तीसरा प्रभावित करने वाला कारक होगा उपकोष की प्रकृति। क्या होगी? उपकोष की प्रकृति। तो तीसरा है उपकोष की बच्चों उपकोष की प्रकृति के ऊपर कैसे निर्भर करता है। जैसे अभी यस है, सी है, डी है, यस, अर्थात यस में सबसे अधिक होगा, यस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? यस में होगा। सबसे कम किसमें होगा बच्चों? यस में होगा। ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। अभी जैसे विन्यास की प्रकृति अर्धपूर्ण और अर्धपूर्ण है। एक और देख लीजिए, जैसे अर्धपूर्ण और पूर्ण भरित, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरित अगर उपकोष है तो उसके लिए क्या होगा? उपकोष के लिए क्या होगा? अर्धपूर्ण अगर पूर्ण भरित उपकोष है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत कम होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत कम होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन लब्ध को प्रभावित करने वाले कारक या इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक।